तस्य नमो तस्य भगवतो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं संसार के कलहों से आहत हूँ, मैं शांति की खोज में हूँ। मैं इस दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी का राज्य तो क्या दिव्य लोक का राज्य भी न चाहूँगा। और राजन, यह जो तुमने कहा कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य की 3 पुरुषार्थ है, और तुम्हारा यह भी कहना कि मैं दुख के मार्ग पर हूँ, तो तुम्हारे तीनों पुरुषार्थ अंत्य और असंतोष कारक है। और जहाँ आपको यह कहना कि वार्धक्य आने पर प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि तरुणाई का ठिकाना नहीं, तो आपका यह कथन भी सुनिश्चित नहीं, क्योंकि तरुणाई में भी दृढ़ता हो सकती है और वार्धक्य में भी नहीं हो सकती। और जब मृत्यु किसी भी समय किसी को भी अपने वश में ले सकती है, तो कोई भी शांति का खोजी बुद्धिमान किसी प्रकार से वार्धक्य की प्रतीक्षा कर सकता है, जब वह यह जानता ही नहीं कि मृत्यु कब आ धर दबाएगी। जब वार्धक्य रूपी शस्त्र हाथ से लिए रोगों के 3 चारों ओर बिखरे मृत्यु प्राणियों को निगल जाने के लिए तैयार खड़ी है, और प्राणी भी उसके मुंह में ऐसे जाते हैं जैसे हिरण जंगल की ओर, तो कोई भी दीर्घायु की भी क्या कामना कर सकता है। चाहे तरुण हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे लड़का हो, हर किसी के लिए यह योग्य है कि वह करुणा के धार्मिक पथ पर अग्रसर हो। और जहाँ तक तुम्हारा यह कहना कि मैं यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं क्योंकि मैं मेरे कुल के अनुकूल है और महान फलदायी है, तो ऐसे यज्ञों को नमस्कार है जिन्हें निरीह प्राणियों का वध होता है। किसी भावी फल के लिए किसी की भी निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी कारुण्यशील संपन्न मनुष्य को योग्य नहीं, चाहे फिर भी यह यज्ञ का फल अनंतकालीन ही क्यों न हो। और यदि यह भी न स्वीकार किया जाए कि आत्म संयम, सदाचार और कामजीय होना भी सद्धर्म का अनुकरण करना है, तो भी याज्ञिक होना ठीक नहीं, क्योंकि यज्ञ धर्म के अनुसार ऊंचे से ऊंचा फल पशुओं की हत्या से भी ही मिल सकता है। दूसरों को दुख देकर इसी जन्म में जो सुख आदमी को प्राप्त होता है, वही जब कारुण्य बुद्धिमान पुरुष के लिए कायम नहीं, तो किसी अदृश्य दूसरे लोक में जो सुख मिलने की बात कही जा रही है, उसके बारे में यही कहना है क्या? मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी भी फल की आशा से कोई कर्म करने से प्रेरित नहीं हो सकता। हे राजन, मेरे मन को भावी जन्मों की कल्पना में सुख नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दिशा उसी तरह अनिश्चित और अस्थिर है जैसे बादलों में घिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो। जब भी कभी आपको जीवन उद्देश्य पूरा हो जाए, तब फिर इधर पधारने की कृपा करें। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध करने अपने दरबारियों सहित राजा अपने महल को चला गया।